A tennis ball is released from a height h, and after freely falling on a wooden floor, it rebounds and reaches height h by 2. The velocity versus height graph, height of the ball during its motion may be represented as. vx ग्राफ की बात हो रही है यहाँ पे, मेन 2022 का 20 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक बॉल को ऊपर से छोड़ दिया h हाइट से, ठीक है, बॉल नीचे आई, टकरा के ऊपर उठ गई, पहले h हाइट से छोड़ी, फिर टकरा के ऊपर गई h by 2 हाइट तक, रीचेस h by 2। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ बनाना है इसका। वेलोसिटी वर्सेस हाइट बोल दो या x बोल दो, एक ही मतलब है। vx ग्राफ बनाना है, vx ग्राफ। एक बात बताइए, शुरू में हाइट क्या थी उसकी? h थी हाइट। t इक्वल टू 0 पर, मतलब सॉरी h की वैल्यू शुरू में क्या थी? 0। और वेलोसिटी क्या थी शुरू में? वेलोसिटी भी h की, हाइट की वैल्यू क्या थी शुरू में? x की वैल्यू थी h। देखो मैं इनमें से एक दो तो अभी खत्म कर दूंगा ऑप्शंस। देखिए आप कैसे, सिचुएशन क्या है कि यहाँ से बॉल को छोड़ा h हाइट से छोड़ा, ये वाली जो पोजीशन है इसको x इक्वल टू 0 मान लो, इसको मान लो x इक्वल टू h, ठीक है, मान लिया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। अब स्पीड बढ़ते बढ़ते x इक्वल टू 0 पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी √2gh होगी स्पीड। फिर एकदम से स्पीड आधी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम थी v0, यहाँ पे दो स्पीड है, एक v0 by 2 भी होगी, फिर स्पीड करते करते 0 हो गई, और x की वैल्यू यहाँ पे अब होगी h by 2। ऐसा ही हुआ है। जनरली ग्राउंड वाली पोजीशन को x इक्वल टू 0 मानते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, vx ग्राफ बनाना है। अगर ये बताइए पहले तो, इनमें से मैं एक आधा ग्राफ तो डिस्कार्ड कर रहा हूँ अभी। x की वैल्यू जब s थी तो u की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू s थी तो u की वैल्यू 0 इसमें है यार, x की वैल्यू h और वेलोसिटी 0। नहीं यार, इसको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से तो डिस्कार्ड नहीं हो रहा है ये रहा, इससे ये हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, ये वाला सही है। देखो शुरू में जब h by 2 हाइट है इसकी, वेलोसिटी यहाँ पे जो है, ये क्या लिख रखा है h by 2 इसने यहाँ पर? क्या कह रहे हो? सुनो आप, इसका ना ड्रॉइंग कर लेते हैं हम लोग। सुनो आप, इसका dv, इसका ना vx ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे प्रॉपर, अगर बनाना ही है तो, ठीक है। इसका vx ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने ना आपको एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए कही थी। मैंने कहा था कि आप जो है ना, मतलब मैं इसको क्वेश्चन को कैसे करूँगा अभी, मैंने कहा था कि अगर एक बॉल को ऊपर फेंका जाए और ऊपर जाके नीचे आई तो उसके सारे ग्राफ याद कर लो आप। अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाके नीचे आई बॉल, उसका एक्सटीवीटी 80 और सारे ग्राफ याद कर लो आप। मैंने ये कहा था। तो ये बॉल नीचे आ रही है जैसे, तो नीचे आ रही है तो उसका ग्राफ तो मतलब उसी के अंदर आ जाएगा। फिर आधी देर तक ही ऊपर भी जा रही थी, फिर बाद में आधी हाइट तक गई है बाद में। इसमें यही काम हुआ है बस। मैंने तो कहा था याद करने के लिए, बॉल को ऊपर फेंका, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। इस क्वेश्चन में पहले नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। पहले मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ। अगर बॉल को ऊपर फेंका और ऊपर जाके नीचे आई तो उसका जो एक्सटी ग्राफ बनता है, उसका एक्सटी ग्राफ मैंने कहा था कि उसका रीजन भी बताया था। इसका एक्सटी ग्राफ हमेशा उल्टा कटोरा बनता है। पहले एक्सटी ग्राफ बनाते हैं, मैं इसके थ्रू एक रिवीजन हो जा रही है आपकी। एक्सटी ग्राफ तो उल्टा कटोरा बनता है, ये कहा था। और जो वीटी ग्राफ बनता है इसका, और वीटी ग्राफ जो बनता है इसमें, वो बनेगा वीटी, वो बनता है ऐसे स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से बनता है। यहाँ वेलोसिटी वी नोड है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी माइनस वी नोड है, ठीक है। और इसका जो एटी ग्राफ बन रहा था, अभी मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और समझा रहा हूँ आपको अभी, ठीक है ना। ये क्यों बने मैं आपको अभी समझा भी दे दूँ, अभी समझा दूंगा ये क्यों आई ऐसे चारों के चारों पे। दोबारा एक प्रकार की रिवीजन हो जाएगी। एटी ग्राफ कैसा बनेगा? शुरू में एक्सेलरेशन क्या था इसका? माइनस ए नोड, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा एटी ग्राफ। और वी एक्स ग्राफ इसका, जो इसका वी एक्स ग्राफ बनता है वो बनता है टेढ़ा कटोरा, मतलब साइड वाला कटोरा बनता है, ऐसा बनता है। ये वी एक्स ग्राफ बनेगा। ये चार याद कर लो बस, इसी से काम चल जाएगा। यही आते हैं बस, एक्स टी वी टी ए टी वी एक्स एक्स ए वी वी एक्स। देखो यही चार ग्राफ आते हैं। ये पता है चार ग्राफ किस चीज़ के हैं?
ये मैं कह रहा हूँ कि इनको याद ही कर लो, तो इसके पीछे लॉजिक है। एट ए टाइम सोचने में टाइम लग जाएगा आपको। एक बॉल ऊपर गई और ऊपर जाके नीचे आई, इसके मैं कह रहा हूँ कि ये 4 ग्राफ हैं, एक्स टी, वी टी, ए टी, वी एक्स, ये 4 ग्राफ हैं। ये कैसे बने समझो आप, ये सही कैसे हैं? ये सही, ये वाला पहले इसको चेक करते हैं। एक बार बताइए, बॉल को ऊपर फेंका जैसे आपने, तो जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो इसका स्लोप क्या देगा बताइए, डी एक्स बाई डी टी। तो इससे क्या मिलता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी शुरू में क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जा रही है बॉल, वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, तो स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग इसी का बनता है, बस पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। देखो यहाँ से यहाँ तक स्लोप। फिर जब बॉल नीचे आती है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव में होगी और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा, नेगेटिव इंक्रीजिंग। नेगेटिव इंक्रीजिंग इसी का ही है। तो इसका मतलब ये सही होगा, ऐसे कटोरा बनेगा इसका। उल्टा कटोरा याद रखो आप, बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर जाके नीचे आई, एक्स टी ग्राफ उल्टा कटोरा, ये बात याद रखनी है बस। अब बात करते हैं वी टी ग्राफ की। एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहा, माइनस जी का, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे आए, तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा। नेगेटिव कांस्टेंट इसी का ही है। वेलोसिटी शुरू में माइनस प्लस वी नोट थी शुरू में, और बाद में क्या होगी, माइनस वी नोट। तो शुरू में प्लस वी नोट थी, बाद में माइनस वी नोट होगी, और स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, देख लो आप। इसका मतलब भी सही है। और तीसरा ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, वी एक्स ग्राफ ऐसे ही साइड वाला कटोरा क्यों बनता है, वी एक्स ग्राफ, इसके बारे में समझते हैं। देखो इसका स्लोप क्या होता है बताइए, डी वी बाई डी एक्स, स्लोप होगा डी वी बाई डी एक्स। ये देता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो। ऊपर जब आपने फेंका इसको, तो इसके अंदर जब आपने इसको फेंका तो वेलोसिटी तो क्या है इसकी, पॉजिटिव है। पहले तो ऊपर जा रही थी, तो वेलोसिटी क्या है इसकी, पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर ही आएगा। फिर वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर सुना आप, इसमें और बाद में एक्स की वैल्यू, जहाँ से एक्स की वैल्यू पहले 0 थी तो बाद में 0 ही हो जा रही है, मतलब ग्राफ की रिटर्न तो होगी इसमें, क्योंकि एक्स लगातार बढ़ेगा नहीं, एक्स इसमें घटेगा भी। पहले हाइट एस तक गई बॉडी, फिर वापसी भी आई है, इसलिए एक्स इधर जाके इधर आएगा ये ग्राफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो मिलेगा। इसमें एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, स्पीड शुरू में क्या हो रही है, घट रही है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका स्लोप बढ़ना चाहिए, स्लोप बढ़ना चाहिए, नेगेटिव में बढ़ना चाहिए। वेलोसिटी इसकी नेगेटिव है ऊपर की तरफ, नेगेटिव इंक्रीजिंग इसी का ग्राफ है, यही है नेगेटिव इंक्रीजिंग। जब ग्राफ इस तरफ आ रहा हो, जब ग्राफ इस तरफ आ रहा हो, बैक आ रहा हो, तो बैक जब आता है ग्राफ, तो हम जो एंगल देखेंगे इसमें, ये वाला एंगल देखेंगे। अब देखो इसमें जब ये नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव में है, नेगेटिव में रहेगी वेलोसिटी, तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। और इसके अंदर ए बाई वी क्या है इसके अंदर शुरू, इंक्रीजिंग, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, तो नेगेटिव डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हो, इधर जा रहे हैं हम लोग, इधर तो जा ही नहीं रहे। इसमें हम लोग जो है ना इधर जाते हुए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिलहाल इधर जाते हुए ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं रहे। हाँ, ए बाई वी के इक्वल होता है, ठीक है। ए भी नेगेटिव है इसके अंदर, वी भी नेगेटिव है, लेकिन इसमें तो हम ये देखते हैं ना, डी वी और डी एक्स देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, बढ़ रही है घट रही है, साइन चेक करने के लिए तो ऐसे देखते हैं हम लोग। तो इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, डी वी का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और एक्स घट रहा है नेगेटिव आएगा। आप नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ो इस चीज़ में, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज हो गए। इसका जो स्लोप है वैसे तो नेगेटिव, क्योंकि इधर जाते वक्त ऑब्जर्वेशन हो रही है, इधर आते वक्त ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं रही, आप इधर से इधर जाते वक्त देख रहे हो इधर, क्योंकि ना एक्स मतलब पहले क्या होता था, पिछले जितने ग्राफ थे हम उसमें इधर आ रहे थे, अब इसमें बैक जा रहे हैं हम लोग, बैक जा रहे हैं तो नीचे वाला एंगल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ, नीचे उतरेंगे, बैक जा रहे चढ़ेंगे क्यों, नीचे उतरेंगे, बैक जा रहे हैं, ग्राफ के अलोंग अलोंग पीछे जाने चाहिए हम लोग, तो नीचे उतर नहीं रहे। यार सुनो, आप उसी मतलब जो ना इसमें आप, चलो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो ये वाली पोजीशन क्या है, देखो इसमें ये वाली पोजीशन क्या है, x इक्वल टू और वेलोसिटी क्या है, एच मैक्स है ना ये, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी क्या है माइनस वी नोट नीचे की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आना है। यहाँ से आने के तीन तरीके हैं, एक तरीका तो ये वाला है, एक तरीका ये वाला है और एक तरीका ये वाला, तीन तरीके हैं। अब मैं ये देखना है किस तरीके से आना है, इसमें ये सोचना है। तो अब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो, मैग्नीट्यूड को देखो, इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइन बताओ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, इसमें इस लाइन यहाँ पे देखो, सुनो आप स्लोप का, मुझे तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ये जो a बाई वी का रेशियो है ये बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इसके अंदर a तो कांस्टेंट है और v की वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल घट रहा है, मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो स्लोप घटना चाहिए। स्लोप तो इसी का घट रहा है बस, इन दोनों का, इसका स्लोप कांस्टेंट है और इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप घट रहा है बस, इससे मतलब में मैग्नीट्यूड से मतलब है। ग्राफ तो इधर से इधर आएगा पक्का। इस ग्राफ को ड्रॉ करने का देखो सबसे आसान तरीका यही है, आप सबसे अगर वी एक्स ग्राफ आप बाय द वे भूल जाओ, अगर आपसे ना नेगेटिव पॉजिटिव को लेके कंफ्यूजन जब भी आए, ठीक है ना, सारे अलग अलग एंगल से नेगेटिव पॉजिटिव को लेके जब भी कंफ्यूजन आए तो पहले आप क्या किया करो, सुनो आप, जब भी नेगेटिव पॉजिटिव को लेके कंफ्यूजन आए तो आप पहले दो तीन पोजीशन बना लिया करो, एक इनिशियल वाली, एक फाइनल वाली, एक बीच की कहीं की। इनिशियल वाली पोजीशन में क्या था, एक्स की वैल्यू क्या थी, शुरू में बॉल को ऊपर फेंका था, एक्स की वैल्यू 0 थी, वेलोसिटी वी नोट थी, एक्स की वैल्यू 0, वेलोसिटी वी नोट, शुरुआत यहाँ से होगी ग्राफ की। फाइनली क्या हुआ है, एक्स की वैल्यू 0 वहीं आ जाएगी और वी की वैल्यू माइनस वी नोट, फाइनली ग्राफ यहाँ आएगा। बीच में से वो मैक्सिमम हाइट पे थी, मैक्सिमम हाइट पे एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी एच मैक्स, एक्स की वैल्यू एच मैक्स और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ पे 0। ये 3 पॉइंट हमने बना लिए इसके अंदर, पहले ये 3 पॉइंट बना लिया करो हर एक में, हर एक में पहले जब बॉल ऊपर जाके नीचे आए तो 3 पॉइंट हमने ये बना लिए। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ जाना है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। यहाँ से यहाँ तक जाने के 3 तरीके हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के, एक तरीका तो ये वाला है, दूसरा तरीका ये वाला है और तीसरा तरीका ये वाला है। अब कौन से तरीके से जाओगे, अब आप साइन को देखो ही मत, स्लोप का मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या देता है, ये बात क्लियर है, ए बाई वी देता है, क्योंकि इसको भी डी टी से डिवाइड करो, इसको भी डी टी से डिवाइड करो, इसको डी टी से डिवाइड करो कि ऊपर वाले को क्या बनेगा ए, इसको डी टी से डिवाइड करो ये क्या बनेगा वी, ए बाई वी देता है, ये क्या देगा ये बताइए, ए बाई वी। ए क्या है यहाँ पे बताइए, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है का, और वी क्या हो रहा है नीचे आने पे बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है ये घट रहा है, स्लोप घटना चाहिए, नहीं वी क्या हो रहा है घट रहा है, ऊपर जाने पे वी घट रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ना चाहिए, स्लोप सिर्फ इसी का बढ़ रहा है, स्लोप सिर्फ इसी का बढ़ रहा है, इसलिए जो है मैंने इसको ऐसे बना दिया भाई। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है आपको, 3 तरीके हैं, 1 2 3, किस तरीके से जाओगे, इसका स्लोप देखो बस आप, ए कांस्टेंट है और वी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ओवरऑल घटेगा, तो स्लोप डिक्रीजिंग तो सिर्फ इसी का ही है, इनका स्लोप डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, पहले वर्टिकल था, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो ग्राफ ऐसे उल्टा कटोरा बनेगा। अलग से डिस्कशन कर लेंगे इसका, ठीक है ना, अलग से डिस्कशन कर लेंगे। बाकी ये नहीं वे ये जो ना ग्राफ आपको समझ में आएगा, ग्राफ ड्रॉ होने से मतलब है, ठीक है ना यार। अगर ये नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, आप बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन, नेगेटिव पॉजिटिव का जो चक्कर है वो कई बार कुछ ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। ये चारों बात समझ में आ गई आपको, अब सुन लो, इसका मतलब ये हुआ, अब बात कर रहा है कौन सा ग्राफ बनाने की है, वी एक्स ग्राफ बनाने की बात कर रहा है। जब बॉल ऊपर जाती है तो ग्राफ ये बनता है और जब बॉल नीचे आती है तो ग्राफ ये बनता है। तो पहले ग्राफ, और इसमें बॉल ऊपर छोड़ी, पहले बॉल नीचे आ रही है तो पहले ये वाला ग्राफ बनेगा। ये गोल गोल ग्राफ किस में आ रहा है यार, ये तो इसी में आ रहा है बस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बनना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में जब बॉल ऊपर जाके नीचे आती है ना, चाहे उल्टा हो जाए, इसमें बस उल्टा हो रहा है, बॉल पहले क्या हो रही है नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, क्या बात होगी, तो ठीक है ना, कर्व ही नहीं चलाई, ये देखो कर्व बनी हुई है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरी बात, ये ऐसी कैसी कर्व है, ये ऐसा और ये ऐसा, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। अब सुनो, इसका ग्राफ सीधी सी बात ये है कि पहले तो ऊपर से नीचे आई है और एच हाइट से आई है, बड़ी हाइट है, यहाँ पे एच हाइट थी पहले, अब ये एच हाइट थी पहले और वेलोसिटी 0 थी पहले शुरू में, अब नीचे आई है, तो नीचे आने अगर मैंने ऐसे बनाया था तो इसने ये ऐसे बना रखा है,
फिर वेलोसिटी एकदम झटके से ग्राउंड से टक्कर होने की वजह से वी नोट से एकदम से ऊपर होगी v0/2। यहाँ पे एक तो डायरेक्शन बदल गया है और वेलोसिटी वी नोट की जगह v0/2 ही है। डायरेक्शन बदल गई मतलब पहले नेगेटिव वेलोसिटी थी एकदम से पॉजिटिव होगी, इसलिए ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। और इसकी हाइट जितनी थी उससे कम हाइट आई क्योंकि वेलोसिटी आधी होगी इसलिए। और फिर यहाँ पे आते आते क्या हुआ बाद में बताइए, यहाँ पर आते आते बॉल की जो स्पीड हाइट है वो तो मैक्सिमम होगी h/2 होगी और वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और हाइट h/2 है। ये कर्वीनेचर का ही ग्राफ बनेगा इसमें, इस टाइप की कर्व तो बनती ही नहीं है। मतलब ये एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसमें एक बॉल को ऊपर जाके नीचे आई थी वो, उसका vx ग्राफ बनाना था तो ये वाला बना था, ठीक है। अभी भी अगर उसी हाइट तक ऊपर जाती तो भी यही बनता। अगर बॉल को ऊपर से छोड़ दिया था, पहले नीचे आई फिर उसी हाइट तक ऊपर जाती तो सेम ग्राफ बन जाना था फिर से। क्या कह रहे हो, एरो के साइन चेंज, पहले ये वाला था फिर ये वाला बन जाता। वो तो एरो का कोई बात नहीं, पहले ऊपर से नीचे आए मतलब नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, तो ठीक है ना यार। समझ में आई कि नहीं आई बात ग्राफ इस पे। इसके अंदर बस मेन बात यही है इस क्वेश्चन को करने की, एक बॉल को ऊपर फेंका ऊपर जाके नीचे आई उसके ये चारों ग्राफ, बस ये याद करके रख लो आप, ठीक है। और अगर नहीं कम समझ में आया है तो एक बार और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तब मैं एक बार फिर समझा दूंगा और दोबारा से, ठीक है।